नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे बीच दो सुप्रसिद्ध हमारे कृष्णकांत पांडे जी, जो हमने आपसे इससे पहले ही परिचय करा दिया है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन कथा कहते हैं। और विंध्याचल के सुप्रसिद्ध नाम भद्रकाली तिवारी, जो कि अपना कुछ परिचय देंगे, कुछ श्लोक के माध्यम से भी इस विंध्य क्षेत्र के बारे में आप लोगों को अवगत कराएंगे। जी, ये परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग विंध्य क्षेत्र जैसे क्षेत्र में जन्म लिए हैं। कहा गया मेरे शास्त्रों में आया कि विंध्य क्षेत्रम समन क्षेत्रम नाथ ब्रह्मांड गोल गए, कि हमारे विंध्य क्षेत्र के जैसा कोई क्षेत्र नहीं। और हम लोग का परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग जैसे विंध्य क्षेत्र में जन्म लिए और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे गांव में रामलीला का आयोजन किया गया, जो कि आज दशमी के दिन देखिए कितनी अच्छी भव्य मेला हम लोग के गांव में प्रतिवर्ष की तरह आज भी रावण का अंत हुआ। सत्य पे विजय, और जो पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ पंडित जी मनाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जीवन में सत्यता ही होनी चाहिए। असत्य का बोलबाला जरूर होता है, पर विजय हमेशा सत्य की ही होती है। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को पुल बांधकर माता जानकी के लिए लंका में जाना और माता जानकी को ससम्मान वापस अयोध्या में लाना, यह हमारे यहाँ एक नारी की मान और सम्मान और मर्यादा के लिए भी ऐसा एक नज़र से देखा जाए तो यह बड़ा ही उचित है। और हमारे यहाँ नारियों का सम्मान होता है। यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, उपनिषदों ने गाया है। और भगवान राम ने हम सभी के जीवन में एक मान सम्मान संस्कार का मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने यह बताया है कि एक पुत्र का पिता के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, एक पति का पत्नी के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, एक भाई का भाई के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, एक राजा का अपने प्रजा के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए। बस समाज को यही सिखाकर भगवान राम यहाँ से चले गए। जाते समय भगवान राम ने सरयू की धारा में डुबकी लगाई और जाते समय माता जानकी माँ धरती की गोद में समाई। बस यही तो समानता है उन दोनों में। हमारे यहाँ नर और नारी का एक प्रकार सम्मान है, बेटे और बहू का एक प्रकार सम्मान है, श्री राम और सीता का एक प्रकार सम्मान है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अच्छे वक्ताओं से अच्छी बातें सीखी और निश्चित तौर पर एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ हमने आप लोगों को अवगत कराया। कृष्णकांत पांडे जी और भद्रकाली तिवारी महाराज जी, जो कि इन्होंने अपने इस बाड़ी के साथ ही बताया कि किस तरीके से सामाजिक दायित्व होना चाहिए और समाज के प्रति क्या प्रेरणा होनी चाहिए। समक्ष रामलीला के अध्यक्ष जी, क्या नाम है? महानारायण मिश्रा। आपका रामलीला के संदर्भ में क्या कहना है? अरे रामलीला में तो बहुत हमारा हो रहा था अच्छा, लेकिन अभी कोई वृद्ध आदमी नहीं लपटिया रहा है जिससे कोई परेशानी है, लेकिन वो भी मैं सुधार कर लूंगा। मैं तो बहुत दिन से चला है, इसको 50 बरस होने को आया। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि 50 बरस बीत चुका है और रामलीला कमेटी जो आपका कई वर्षों से चल रहा है, ग्राम सभा तिलई का एक ऐतिहासिक रामलीला है, जिसमें आप लोगों का बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा है। इसमें आपका आगे की क्या योजना है और इसमें क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो बहुत दिन तक मैं चलाऊंगा इसको, अगर मैं जिंदा रहा तो जब तक जिंदा रहूंगा तब तक चलेगा। तो आप देख सकते हैं भगवान राम के प्रति समर्पित और हमारे बीच इस समय प्रसिद्ध कथाकार और हमारे प्रिय साथी भी रहे हैं, कृष्ण कुमार पांडे जी, और कथावाचक भी हैं और बहुत अच्छा कथावाचक है। पूरे क्षेत्र में नहीं, भारतवर्ष में इन्होंने अपना एक अलग डंका बजाया हुआ है जो काफ़ी अद्भुत है और निश्चित तौर पे इनकी बाड़ी एक प्रेरणादायी होती है। तो हम जानना चाहते हैं, तो पंडित जी बताइए रामलीला के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज विजयदशमी है, पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज का दिन हम सभी हिंदुओं के लिए बड़ा ही गर्व का दिन है। आज के ही दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने बुराई पर विजय प्राप्त करके सत्य की धर्म ध्वजा को फहराया था। और विगत कई वर्षों से हमारे इस गांव में श्री रामलीला का मंचन किया जाता है और हमारे ही गांव के कई कलाकार, बालक, वृद्ध इत्यादि सब लोग मिलकर, नगरवासी मिलकर इस कार्यक्रम को एक उत्साहपूर्वक पूर्ण करते हैं। और यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष अपने गांव में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों से बालकों पर संस्कार बनता है, आपस में एकता बनती है,
जीवन से बुराई दूर होती है और ज़िंदगी में अच्छाई आती है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि प्रतिवर्ष श्री रामलीला का मंचन अपने बालकों के अंदर, नर नारियों के अंदर होना चाहिए। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।